जिस घर से हम आते हैं वहाँ पे सिर्फ कहने के लिए गंगा जमनी तहजीब नहीं, हम जीते हैं गंगा जमनी तहजीब। बहुत साल से दुबई में मुकीम है। जश्न उर्दू के सरबराह हैं, जश्न उर्दू के वो संस्थापक हैं सैयद फरहान वास्ती भाई। उनका एक ऐसा मुशायरा होता है जिसने दुबई में उर्दू और हिंदी की जो चाशनी है उसको घोलने का सबसे पहले काम शुरू किया था। करीब 2 दशक हो रहे हैं जब से वो दुबई में मोहब्बत का एक शजर जो उन्होंने लगाया था वो फल फूल रहा है, हमारे साथ हैं। और इस बार उनका नवा मुशायरा था। मैं सभी मुशायरों में शरीक हुआ हूँ दुबई में आकर। 8 मुशायरे मैंने जो उसमें शिरकत की है, और एक मुशायरा जो ऑनलाइन था उसमें भी मैं मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उसमें शिरकत की थी। इस बार का जो मुशायरा था वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में उस मुशायरे ने एक मैसेज दिया है कि कैसे वेल ऑर्गेनाइज मुशायरा किया जाता है, कैसे मुशायरे के साथ साथ जो उसका असल मकसद होता है ना कि मोहब्बत पहुंचाना, वो कैसे पहुंचाई जाती है। और इस बार तो यूएस से बहुत सारे लोग आए थे, यूके से आए थे, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आए, जिनमें हम सबके अजीज़ दोस्त बड़े भाई हमारे रहनुमा एज द चीफ गेस्ट आए थे अरविंद कुमार सिंह बोध साहब, और एक और शायर की हैसियत से भी आए थे, और बड़ा बड़ा सियासी नाम है हिंदुस्तान का, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने भी शिरकत की थी। तो आइए उस इंसान से आपकी मुलाकात कराते हैं जिसने दुबई में मोहब्बत का ये शजर लगाया है, सैयद फरहान वास्ती भाई। बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई आपकी मोहब्बतों का, और ये मोहब्बत हमेशा रहेगी, थी, है और रहेगी ता क़यामत तक। हम इस सारे आपके इस पूरी अदबी सफ़र के बारे में बात होगी। पहले इस बार का जो मुशायरा हुआ वो एक बूम हुआ है, उसके बारे में बताइए। असल में हुआ क्या है परेश भाई, बहुत अच्छा सवाल, आपने पहले ही सवाल इतना अच्छा पूछ लिया आपसे। इसी तरह 23 में जब किया था, उसके बाद में तो आपको पता ही है कि जब हम गए थे उम्रा, रमज़ान का उम्रा आखिरी अशरे का, और वापस आए, फिर उसके बाद में फिर तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलाइज रहे 1 महीना, वेंटिलेटर पे 6-7 दिन रहे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सब पूरी दुनिया से दुआएं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, सभी का शुक्रिया। और उन सब का शुक्रिया, मैं जब उम्रा करने अभी कुछ महीने पहले गया था तो वहाँ जाके मैंने सबके लिए दुआएं की, पूरी दुनिया आलम के लिए। क्योंकि परवेज़ भाई आपको पता है जिस घर से हम आते हैं वहाँ पे सिर्फ कहने के लिए गंगा जमनी तहजीब नहीं, हम जीते हैं गंगा जमनी तहजीब। और आप जितने भी श्रोतागण हैं दुनिया भर में, जो जो हमें देख रहा है, उसको अगर यकीन ना हो तो वो मसौली, बाराबंकी, गूगल कर ले, बाराबंकी से 14 किलोमीटर मसौली है। मसौली बुज़ुर्गों की, बुज़ुर्गान दीन से घिरी हुई है, और गंगा जमनी तहजीब जी रही है पिछले 400-600 बरस से, और उससे पहले से 380 साल पहले का तो हमारा ही घर है लखौरी ईंट का, जो हमारे लिए एक बहुत ही बेशकीमती है, और वो हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इस बार का जो मुशायरा था तो बीमारी के बाद फिर मुशायरा, और बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि 2023 का जो मुशायरा था जिसमें आप माशाल्लाह आप तो सभी मुशायरों में रहे, वो अब अपनी कामयाबी तक की पहुंचा। अब उसके बाद का जो एक था कि उसके बाद में क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभी जब हम 2-3 महीने पहले जब आए थे तो काकोरी शरीफ में अबू हुजूर जो ज़िया अलवी साहब, जो साहिब सज्जादा काज़मिया, जो वहाँ पे खानका है, वहाँ के सज्जादा हैं, और हमारे ससुर साहब भी हैं। तो कहा बेटे वो खुमार भाई का पोता है, क्या उसको तुम यहाँ पे तकीशीफ बुला लोगे, तो मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी अब्बू बिल्कुल। तो खैर फिर मैंने कॉल किया फैज़ को, और फैज़ ने कहा नहीं मैं आऊँगा। फैज़ के साथ 2-4 लोग और आए। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि फिर मेन मकसद पे है। खैर वो हुआ, नशिस्त बहुत खूबसूरत हुई तकी शरीफ पे जो खानका है, और फिर मैंने वहीं डिसाइड किया कि मैं जो हूँ बयाद खुमार बाराबंकी भी करूँगा, और अबू हुजूर ने उस पर मुहर लगाई। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, जबकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा मुझसे कि तुम अप्रैल में करा रहे हो, और अप्रैल में मुशायरा जो है वो कैसे मुकम्मल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले होते हैं, और एक तारीख़ ये भी हो चुकी है कि मैं पहले सितंबर में करता था, फिर सितंबर में हमारे कुछ लोग करने लगे, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, ये सब हर महीने तकरीबन मुशायरे होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। 23 में हमने नवंबर 9 दिसंबर में किया था, फिर इस 24 में हमारे जानने वालों ने वो 7 दिसंबर को कर दिया।
तो हमने कहा चलो फिर कोई और महीना पकड़ लेते हैं। तो वो अप्रैल, मुख्तसर ये वो भी रमज़ान के बाद फ़ौरन 19 अप्रैल, 19 दिन का मौका, क्योंकि रमज़ान चल रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का करम है। लोग वो है ना, वो हमेशा की तरह इस बार कुछ ज़्यादा ही था मामला कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो ये इस तरह यहाँ पे ये जो कारवां बना, मैं देख रहा था ना कि लग ही नहीं रहा था इस बार कि हम लोग दुबई में मुशायरा कर रहे हैं। वो लग रहा था कि हिंदुस्तान की कोई जगह है जहाँ पे ये मुशायरा हो रहा है, क्योंकि वो जो फील आ रहा था, जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी खानकाह से आए हुए थे, अबू हुजूर आए हुए थे, उसके बाद जो मेहमान खुसूसी थे चीफ गेस्ट साहब अरविंद सिंह गोयल साहब, जब उन्होंने एंट्री की अंदर ऑडिटोरियम में, भाई हर तरफ से लखनऊ छा गया। हाँ, लखनऊ छा गया। वो यूनिवर्सिटी के दोस्त यार, हर तरफ से छात्र संघ। तो लग रहा था कि गोयल साहब दुबई में नहीं, लखनऊ में आपको पता है, कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे डिनर पे, तो उनके चेहरे से जो ग्लो आ रहा था ना, वो इतना खुश थे। उसके बाद इमरान प्रताप साहब, इमरान साहब की एंट्री होती है, ठीक है, वो हमेशा उनकी एंट्री बूम रहती है, उनके चाहने वाले, लेकिन चाहने वालों से ज्यादा भाई मतलब उनकी एंट्री वो शाहरुख खान टाइप की होती है भाई। वो लोग बैनर पोस्टर लिए हुए और वो उसमें खुश भी होते हैं और हम उनकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन इमरान भाई की एंट्री हर जगह होती है, ऐसे ही होती, लेकिन यहाँ जब एंट्री हुई तो वो भी देख रहा था यार, परवेज भाई बैठे हैं मिलने वाले, उधर इधर बैठे हैं, फरा गो साहब बैठे हुए हैं, उधर घूमे तो हबीब भाई बैठे, तमकीन भाई बैठे हैं, नाजिया इफ्तिखार अमेरिका से आई हुई है, लंदन से सैफ खान आया हुआ है, लंदन से सैफ खान आया, उधर शाज बैठे, उधर गुफरान बैठे, उधर शाज, प्लीज, है ना, बता मतलब इतने सारे मेहमान, इतने अलग अलग मुल्कों से इतने लोग आए थे। और नसीम भाई रियाद से, मानो अपनी फैमिली के साथ नसीम भाई हुए, कतर से आए हुए, उसके बाद में यहाँ से ओमान से हमारा कजिन आया हुआ था, एहसन मुश्तबा आए हुए, कौन नहीं था। इंडिया से अपने सब, और जितने भी मेहमान हैं, आपको पता है ना प्रवेश भाई, जितने मेहमान, अज्जी भाई अपनी, और आफ्ताब भाई आए, वो भाई के साथ आफ्ताब भाई आए, और वो मिर्जा साहब आए थे, माय गॉड, इतने सारे मेहमान, सब मतलब लोग आए थे। तो मुशायरा गजब का हुआ, और मुशायरे के बाद के भी जो गेट टुगेदर नेक्स्ट डे, नहीं, ये मुशायरा नहीं है, ये हर साल हम लोग एक बिटिया भी आते हैं, और इस साल भी माशाल्लाह सब लोगों ने आके आशीर्वाद दिया, शायरों ने अपना कलाम पढ़ा, हमारे चीफ गेस्ट गोप भैया, अरविंद गोप सिंह भैया आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद में बहुत सारे हमारे स्पेशल गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। हमारा सलीम जो आता है, सलीम दिग्रस, पता है ना, नाम तो सुना ही होगा, सलीम चौहान, नाम बहुत बड़ा है मतलब, मगर वो दिग्रस से जो मोहब्बतें आती हैं, उसके साथ में जो लोग आते हैं। और इस बार का जो मुशायरा था फैज़ कुमार से शुरू हुआ, जी, और पीरज़ादा साहब तक पहुंचा था, बिल्कुल, और थ्रू आउट हर शायर बेहद कामयाब रहा, बेपनाह। लेकिन कुछ लोगों ने तो आग लगा दी, बिल्कुल। इस बार मैंने देखा, मैंने बहुत पिछले 20 सालों से मैं सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन इस बार नदीम शाद भाई, अरे जब कमाल किया है उन्होंने, नदीम और खालिद नदीम शानी भाई हो गए, उनके लिए तो मैं उठ के गया, मैं आगे बैठा हुआ था, और आगे से उठ के मैं बालकनी पे गया सबसे पीछे देखने के लिए, जैसे पिक्चर हॉल में नहीं शाहरुख खान की एंट्री होती, लोग ऐसे शोर मचाते, ऐसे शोर। और फिर जब इमरान भाई पढ़ रहे थे, तो साहब क्या कहना, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि मुशायरा होते होते कि यहाँ पे एक पाबंदी होती है 3 बजे तक, 3 बजे के बाद आप, टाइमिंग है उसकी, उसके बाद लाइट ऑफ होने लगती है, 2:30 बजे की टाइमिंग थी, 10 मिनट बचे थे। और पीरज़ादा साहब इतने बड़े शायर हैं, जॉन एलिया के दोस्त रहे हैं, उनके नाम पे अब से 20 साल पहले जश्न होते रहे, कुमार साहब के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि साहब क्या खुतबा दिया, और उन्होंने कहा कि फरहान तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि मुशायरा का मकसद सिर्फ अच्छी शायरी नहीं, मुशायरे का मकसद होता है कि एक मैसेज पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, वो मैसेज आप देने में कामयाब रहे। तो कौन सा मैसेज था, आप बताएंगे? पीस का मैसेज, हमारी जो मोहब्बतों का मैसेज है। पूरी दुनिया में जो हालात हैं, उन हालात के होने के बावजूद पूरी दुनिया से जो गंगा जमनी तहजीब, ये देखिए भारत महोत्सव है कि जहाँ पे सभी लोग, सभी जात धर्म के लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसी तरह हमारी काविशें हैं, परवेज़ भाई आप इतने सालों से आ रहे हैं, 9-10 सालों से, तो
आ ही रहे हैं, वरना जब हमने 2009 में पहला मुशायरा किया था और फिर चंद अपने दोस्तों को बुलाया था, वो हमारा सिलसिला तो 2009 से चल रहा है, मगर स्पेसिफिक जश्न उर्दू से जो सफ़र है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, उसके पीछे के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, जबकि उसकी भी बहुत खूबसूरत यादें, उन यादों में बड़े शोरा हैं, उन यादों में राहत साहब हैं, उन यादों में मुनव्वर साहब हैं, उन यादों में वसीम साहब हैं, उन यादों में हमारे कुमार भाई हैं, कुमार विश्वास भाई हैं, और दीगर शोरा इकराम तशरीफ़ लाए थे, उनकी बात फिर हम कभी करेंगे। कमिंग बैक टू द जश्न उर्दू, जैसे आपने भी कहा, वो बहुत ही मेरी खुशकिस्मती है कि पीरज़ादा कासिम, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, और सलीम जाफ़री साहब का जो दौर था, उस दौर में सलीम जाफ़री ने हमसे और कुमार भाई हम दोनों को बुलाया और हमसे कहा कि मुशायरे, जब तक कि हम मुशायरे करेंगे तब तक कि जो है वो आप तशरीफ़ लेके आएंगे। तो मैंने कहा कि सर, मैं उन्हें सर कहता हूँ, मैंने कहा सर क्या खूबसूरत बात सलीम साहब ने कही, और उनको हीरो की पहचान थी कि उन्होंने कुमार बारावती साहब और डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब को, जो रूह है मुशायरे की, उन दोनों को ऐसा कहा कि जब तक हम मुशायरे कराएंगे। तो सर मैं इसकी आगे की बात कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, पॉज देके कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक कि जश्न उर्दू हो तब तक कि आप तशरीफ़ लेके आएँ। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और बहुत प्यार किया, और उनका मियाँ बहुत शुक्रिया, उनके साथ बिताया और गुजारा वक्त बयान नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलग से हम लोग को परवेज़ बनाना होगा। और बेपनाह तो सदारती खुतबा बहुत खूबसूरत था, वो ख़ुद बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, और डॉक्टर साहब अल्लाह आपको लंबी उम्र करे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मगर भाई साहब, चाहे वो फैज़ हों, चाहे वो कमाल हों, चाहे वो शाहिद अंजुम भाई हों, चाहे वो छोटी सी प्यारी सी हमारी बहन आई थी हिमांशी बावरा वो हो, चाहे हमारी शबीना अपनी हो, यू नेम इट, खालिद नदीम शानी साहब जो पिछली बार आए थे। एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं मुशायरों में टैलेंट हंट को नहीं पसंद करता हूँ। जो आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप कब से या आपका क्या प्रोग्राम है टैलेंट हंट वगैरह, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और शायरों को क्या टैलेंट हंट होना, अल्लाह सुब्हान ताला ने सबको बनाया है। जिस तरह से हमारी उंगलियों के जो निशान हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसी तरह हमारे सारे शोरा की जो शायरी है वो मुख्तलिफ है। मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। और इस मुशायरे में आपने पूछा था कितने नए लोग आ रहे हैं, तो मैंने बताया जी बिल्कुल माशाल्लाह 5 ऐसे शायर जी जिन्होंने पहली बार दुबई में पार्टिसिपेट किया है। एक शेर है बड़ा मशहूर कि अपने तारीख मकानों से बाहर झाँको, वाह, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है। क्या कहने, आप में टैलेंट होगा तो जरूर शम्मा आपके सामने, शायरों को कहा जाता है ना कि उनके सामने पहले शमा रख दी जाती है, इन्होंने शमा रख दी कि आप पढ़िए वो। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, और किसी के लिए बात नहीं है, ये बात है उन शायरों के लिए जिनको ये इज्जत देना चाहते हैं। हम सब इज्जत देना, हमारे लिए सारे शायर, नए जो शायर हैं सब कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कोशिश अल्लाह कामयाब कर देता है वो पहुंच जाता है, और जो नहीं पहुंचे वो भी आगे हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं। और फरहान, एक बात और यहाँ पे कहूँगा कि हमारे जो मेहमान खुसूसी अरविंद सिंह गोप साहब वो आए, और आने के बाद वो पहले आए थे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर वो एक्सटेंड हुआ और फिर 3 दिन, अब होते 15 दिन उनका माशाल्लाह यहाँ पे 10-12 दिन। और वो जो मोहब्बतें उनको मिल रही हैं गोप साहब को, रोज उनके एजाज में दावतें हो रही हैं, आप लोगों ने ऐसा इंतजाम किया। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और 2009 से हम लोग की काविशें थी, फिर 2009 से वो 2016 शिफ्ट हुआ। 2016 में पोस्टर बैनर सब छप गए, ट्रॉफी बन गई। मसरूफियत गोप भाई बहुत दिल से चाहते हैं हम लोग को, और ये अब की बात नहीं है परवेज़ भाई, ये जब से आप यूनिवर्सिटी में थे और ये प्रेसिडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के हुए, उस ज़माने से हम लोगों को चाहते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। हमेशा हम गोप भाई साहब से कहते थे, गोप भैया आप, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मुशायरा यहाँ होता है और दूसरा मुशायरा सांझी विरासत का है हमारा, जो माशाल्लाह उसके रूह रवा परवेज़ भाई हैं हमारे, परवेज़ अहमद सिद्दीकी साहब। तो जब वहाँ जाते थे तो वहाँ के वो सदर, मतलब बाकायदा चीफ गेस्ट होते थे,
और गोप भैया जब कैबिनेट मिनिस्टर थे या उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, वो चाहे उस दौर का वक्त हो चाहे इस दौर का वक्त हो, वो हमेशा आते थे। और गोप भैया की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि गोप भाई जब तशरीफ़ ले आते थे 9, 9:30, 10 बजे, जितना भी वक्त हो, फिर वो मुशायरा जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद ही वो जाते थे। ये एक मतलब बहुत ही खूबसूरत बात है किसी नेता के लिए, किसी इंडिविजुअल शख्सियत के लिए। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस बात को। तो मैं हमेशा चाहता था कि वो भाई तशरीफ़ लाएं, और हमेशा कहता था, वो कहते नहीं नहीं हम आएंगे। मगर परवेज़ भाई इसमें आपका भी क्रेडिट आपको भी जाता है कि इस बार आपने भी जो है काफ़ी कोशिश की, और उनका नहीं मैं आऊँगा फरहान भाई। अब वो मतलब इतनी मोहब्बत है कि वो फरहान भाई भी हमें कह देते हैं, जबकि वो हमें फरहान भी बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मगर वो हमें क्या, वो पूरे बाराबंकी और क्या बाराबंकी पूरे इतराफ़ को इतनी इज्जत देते। तो गोप भाई आए, और क्या आए साहब, वो मुशायरा शुरू होने से पहले आए, और उसके बाद में सुबह 3:30 बजे 3-3:30 बजे मुशायरा ख़त्म हुआ परवेज़ भाई, तब तक कि गोप भाई बैठे रहे और इतना एंजॉय किया, और उनके चेहरे पे इतना ग्लो है। कल हम लोग मिले थे डिनर पे जुमेरा में, तो अमा कैन बहुत अच्छा मुशायरा, जब मिलते हैं तो वो हमसे यही कहते हैं फरहान भाई बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। और वो अपने टाइम एक्सटेंड करते जा रहे थे 2 दिन के लिए, फिर 4 दिन, फिर 6 दिन, फिर 8 दिन, क्योंकि वो इतना चाहने वाले लोग हैं। यहाँ भी बिजी हैं, यहाँ भी रिबन काटना है उन्हें, क्या मोहब्बत है लोगों की। खाना हो गया, इनाग्रेशन हो गया, दावतें हो गई, जबकि वो पर्सनल दावतें ले नहीं रहे, उसके बावजूद लोग होटलों पे, कल भी कम से कम 100-150-200 आदमी था उनकी मोहब्बतों के लिए। तो वो उनकी शख्सियत की बात है। जी आप ये मैं ये कह रहा था कि वैसे मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ लोगों के, लेकिन ये जो हम लोगों की आज जो कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब ये दिल की बात है। मैं बहुत चाहता था कि आपसे यार इन सब टॉपिक्स पे बात की जाए, तो बहुत मज़ा आया, बहुत कामयाब मुशायरा रहा, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो आपने बनाया, देखिए मुशायरे होते रहते हैं, हर जगह होते हैं, दुबई में बहुत होते हैं, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में मुशायरे होते हैं। मुशायरों का जो डेकोरम है उसको मेंटेन रखना, बिल्कुल शायरी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना, लोगों से पहले भी कहना कि भैया हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी पढ़ के वाह वाह, हम चाहते हैं कि जो हमारे रवायती मुशायरे जैसे होते रहे हैं वो कायम रहे, इसमें आप कामयाब रहे। तो एक बार फिर आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और आखिर में क्या मैसेज आप उन नए शायरों को देना चाहते हैं जिनको, जो आपसे भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि कभी कभी वो भी आएंगे और इस बड़े स्टेज से अपनी बात कहेंगे और दुनिया में मशहूर होंगे? 2 बातें। सबसे पहले तो परवेज़ भाई आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के छोटी सी खट्टी मीठी अच्छी बातों का एक छोटा सा इंटरव्यू हो गया। अब वो कभी हो नहीं पाता था क्योंकि वक्त वो आज हो गया, क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपनी सारे सामाईन, अपने सारे दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप परवेज़ भाई का चैनल जो है यूट्यूब पे सांझी विरासत, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ सांझी विरासत का अपना पेज है, उस पर भी जाएं, और परवेज़ अहमद सिद्दीकी भाई का भी एक अपना प्रोफाइल है, उस पर भी जाएं, और वहाँ पे भी जो है आप अपना उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ में जो बेलौज मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप उसको जो रिकॉर्डिंग है, जो टाइम है, जो वक्त है, जो पैसा है लगा के, हमारे परवेज़ भाई खाली मुशायरा ही नहीं करते हैं, वो बाय प्रोफेशन इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि जर्नलिज्म कायम रहे और आप तक की अच्छी अच्छी बातें पहुंचती रहें, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उनके साथ जुड़ें और उनके हाथ मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मैं अपने यंग जो हमारे पोइट हैं, जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो शायरा हैं, जो कवित्री हैं, उन सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सक्सेस का जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं। मैं मसौली के बहुत छोटे से गांव से आया, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हमसे आगे पहुँच सकती हैं। मैं तो ऑर्गेनाइज़र हूँ, आपके अंदर एक ऊपर वाले ने एक कला दी है जिसे हम शायरी कहते हैं, कविता कहते हैं। आप कोशिश करें कि अपनी शायरी को मजबूत करें, अपनी कविताओं को मजबूत करें, और जब वो शायरी खुशबू की तरह फैलती है तो वो पूरी दुनिया में फैलती है, हम तक ही पहुंचेगी। तो आपको किसी भी तरह की कोई कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कलाम हम तक पहुंचेगा, हम आप तक पहुंचेंगे, और जश्न उर्दू आप तक पहुंचे, और ऐसा कलाम हो जिससे हम अपने समाज को जोड़ सकें। क्योंकि वक्ती तौर पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं,
मगर आप याद तभी किए जाएंगे जब आपका कलाम अच्छा होगा, जब आप इंसान अच्छे होंगे। और मेरा मानना ये है कि जो अच्छा इंसान नहीं है वो अच्छा शायर नहीं है। यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, परवेज़ भाई आपका, आपकी टीम का, आपके कैमरामैन का, और हमारे जो दुनिया भर से दोस्त आए थे, तमकीन भाई हो गए, नाजिया इफ्तिखार साहिबा हो गई, सैफ खान हो गए जो यूके से आए थे, शाज हो गए, हमारे बहुत ही भाभी हमारी, और नसीम भाई जो रियाद से आए थे, चौहान साहब और दीगर इंडिया से आप खुद आए हैं। आपके लिए हमारे भाई, छोटा भाई गुफरान, शाज़मा, अली, पूरी टीम जश्न उर्दू, सबका बेपनाह एक बार शुक्रिया। लव यू, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, अच्छे रहें और अपने आसपास अच्छाइयाँ फैलाते रहें। फरहान वास्ती को इजाज़त दें। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बस एक शेर सुनाऊंगा और वहीं से इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। जो मेरा और फरहान भाई का रिश्ता है कि ज़िंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी, वाह, जिंदगी प्यार भरी मैंने यकीनन जी है, क्या कहने, आप पीते हैं तो लगता है कि मैंने पी। हाय हाय हाय, तो सुभान अल्लाह, सुभान। ये रिश्ता हम सबका हमेशा कायम रहे। बहुत आपने शुक्रिया। बड़ा कीमती Thank you। वक्त निकाला इस मोहब्बत। मसरूफ टाइम में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।